तो आज अपने करेंगे एनिमल टिश्यू। तो ह्यूमंस खुद एनिमल है, ह्यूमंस एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं। तो अगर अपने देखें तो अपनी बॉडी एंडलेस वर्क करती है। मैं ब्रीथ करता हूँ, वो उस पर लंग्स में जाती है। मैं फूड ईट करता हूँ, वो फूड सेल्स में जाता है। ऑक्सीजन आती है सेल्स में, रेस्पिरेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है। मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, मैं देख सकता हूँ, मैं बहुत सारी चीजें करता हूँ। यस और नो? मेरी बॉडी एंडलेस फंक्शंस करती है। मेरी बॉडी में बहुत टाइप के टिश्यूज एंड सेल्स है। तो एनिमल टिश्यू बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। एनिमल टिश्यू कितने टाइप के होंगे? 4। ये पूरी पूरी कैटेगरी डिपेंड करती है कि ये 4 टाइप्स के टिश्यू क्या काम करते हैं। तो बेटा, if it is so, I think it might be technical issue in that I can't help it out. Okay. अब देखो है क्या, एनिमल टिश्यू कौन कौन से टाइप के हैं। एक तो है एपिथेलियल, ठीक है। दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, है मस्कुलर टिश्यू, और उसके बाद है नर्वस टिश्यू। ठीक है। कौन कौन से टाइप के हैं? क्या? अरे तो मैंने थोड़ी, मैं चिपक चिपक के नहीं बोल रहा, नेटवर्क चिपका रहा उसको। इट इज नॉट इन माई हैंड। ठीक है। तो एनिमल टिश्यू 4 टाइप्स के हैं। एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर, कनेक्टिव एंड नर्वस। आज अपने 2 टाइप्स ऑफ टिश्यू करेंगे। कौन कौन से? एक तो एपिथेलियल एंड मस्कुलर। ठीक है। अब देखो एपिथेलियल टिश्यू क्या है। सबसे पहले अपने ये जानेंगे कि बेसिकली एपिथेलियल टिश्यूज है क्या। एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू खुद 4 टाइप्स का है। एपिथेलियल टिश्यू 4 टाइप्स का है। कौन से 4 टाइप्स? स्क्वेमोस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर एंड सीलिएटेड। एपिथेलियल टिश्यू कौन कौन से टाइप के हैं? स्क्वेमोस, कॉलमनर, क्यूबॉइडल एंड सीलिएटेड। तो देखो बेसिकली ये एपिथेलियल टिश्यूज है क्या। अपने एक टिश्यू पढ़ा था प्लांट के अंदर जिसका नाम था एपिडर्मिस। याद है? यस और नो? एपिडर्मिस याद है, ये जो पढ़ा था। एपिडर्मिस क्या कर रहा था, जैसे कि ये मान लो लीफ है, ठीक है। तो इसकी जो सबसे ऊपर वाली एक सिंगल सेल की जो लेयर थी वो किसकी थी? एपिडर्मिस की। सेम टू सेम ह्यूमंस के अंदर, एनिमल्स के अंदर इसकी लेयर होती है। जो अपनी बॉडी है, चलो ये ह्यूमन बॉडी, ठीक है। ह्यूमन बॉडी के अंदर ऊपर स्किन है, यस और नो? ह्यूमन है स्किन। तो ये स्किन कौन सा टिश्यू है? एपिथेलियल टिश्यू। बेसिकली जो एपिथेलियल टिश्यू है ये बहुत सारे ऑर्गन्स को कवर करके रखता है, या फिर ये उनकी आउटर कवरिंग है। कौन सी कवरिंग है? आउटर कवरिंग। एपिथेलियल टिश्यू जैसे कि अगर चलो तुम सबके जीभ है, यस और नो? अब उस जीभ को मुंह के अंदर घुमाओ, मूव करो आगे पीछे, तो जो मूव जो कर रहे हो आगे पीछे, तो वो जिस लेयर के टच हो रहा है ना ऊपर वाला पार्ट, जिसको बकल, ये अपनी बकल कैविटी में चक्कर काट रहा है, यस और नो? तुम्हारी जीभ को अगर तुम ऊपर टच करोगे या फिर नीचे घुमाओगे
तो जो लेयर के टच होता है ना, वो एपिथेलियल टिश्यू की ही लेयर है। समझ में आ रहा है मैं कहना क्या चाहता हूँ? अपनी बकल कैविटी के जो ये है ना, अगर मान लो तुम, मैं कहता हूँ कि चलो उंगली घुमाओ मुंह के अंदर, तो मुंह जहां पर मतलब तुम्हारी उंगली जहां पे टच होगी ना, वो कौन सा टिश्यू है? एपिथेलियल। एपिथेलियल टिश्यू बेसिकली कवरिंग का काम करता है, ठीक है। और ये बहुत ही सिंपल टिश्यू है, और ये बहुत ही सिंपल टिश्यू है, एक ही टाइप के सेल्स का बनता है, ठीक है। तो एपिथेलियल टिश्यू कितने टाइप का है? स्क्वेमोस, कॉलमनर, क्यूबॉइडल एंड सिलिएटेड। अब हम एक एक टाइप करके देखेंगे। समझ में आ रहा है ना, यस और नो? ठीक है। अब सबसे पहले स्क्वेमोस। अब देखो, स्क्वेमोस नाम से ही पता चल रहा होगा। स्क्वेमोस टिश्यू, स्क्वेमोस टिश्यू खुद एक एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है। ये तुमको कहां पे मिलेगा? तुम्हारी माउथ की बकल कैविटी पे, स्किन जो तुम्हारी टंग के ऊपर, और थोड़ा बहुत स्किन के ऊपर, ठीक है। स्क्वेमोस जो स्क्वेमोस एपिथेलियल टिश्यू जो है, वो थिन होते हैं और फ्लैट होते हैं। थिन एंड फ्लैट मींस इस टिश्यू की जो लेयर है वो बड़ी ही पतली होगी, और उसके जो क्या कहते हैं ये सेल्स होंगे ना, वो फ्लैट होंगे और ऐसे लंबे लंबे होंगे, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इनकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती, इनकी कोई फिक्स्ड खास शेप नहीं होती, ठीक है। अब देखो स्क्वेमोस टिश्यू कैसा होता है। दिखाई दे रहा है तुमको? यस और नो? देखो एक पतली सी लेयर है सेल्स की। अरे तुम लोगों को दिखाई दे रहा है क्या नहीं? ठीक है, पतली सी लेयर है, ये स्क्वेमोस इसकी है, स्क्वेमोस एपिथेलियल टिश्यू। स्क्वेमोस एपिथेलियल टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो थिन होते हैं एंड फ्लैट होते हैं, और वो इरेगुलर शेप एंड साइज है। मतलब ऊपर से कैसे भी हो सकते हैं दिखने में। अगर ऊपर से देखोगे ना, ये ऊपर से, ये तो मैंने साइड वाला व्यू बनाया है, अगर तुम ऊपर से देखोगे तो कैसे भी हो सकते हैं। समझ में आ रहा है, यस और नो? ठीक है। ये है तुम्हारी बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी मतलब समझते हो? कितनों को बक्कल कैविटी का मतलब पता है? बक्कल कैविटी मीन्स खाली जगह। तुम्हारे माउथ में खाली जगह है, यस और नो? जहां पे देखो कई बार काटते हैं, मसाला ठूस के रखते हैं, तुम लोग खाना खाते हो, चॉकलेट्स वॉकलेट्स, ये बक्कल कैविटी के अंदर ही रखते हैं, ठीक है। स्क्वेमोस बेसिकली इसको पेवमेंट टिश्यू भी कहते हैं, पेवमेंट टिश्यू। मैं बताता हूँ ये दिखने में होता कैसा ओरिजिनली। तुम लोगों ने वो ब्लॉक्स देखे हैं? ऐसे ब्लॉक्स आते हैं, ऐसे ब्लॉक सेट करके फुटपाथ बनाते हैं, देखा है ऐसे ब्लॉक्स? जो स्क्वेमोस एपिथेलियम है ना, वो ऐसे ऊपर से दिखने में ऐसे लगता है कि ब्लॉक सेट कर करके कोई फुटपाथ टाइप बनाई, इसलिए उसको पेवमेंट, पेवमेंट मींस फुटपाथ, ठीक है। स्क्वेमोस टिश्यू जो है, उसके सेल्स थिन होते हैं, फ्लैट होते हैं और इरेगुलर इन शेप एंड साइज, वो कुछ ऐसा दिखने में होता है। ये सारी चीजें बक्कल कैविटी में मिलती है, ठीक है। समझ में आया, यस और नो? अब है क्यूबॉइडल टिश्यू, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। चलो क्यूबॉइडल से क्या आइडिया लगता है तुमको? उसकी शेप एंड साइज के बारे में कुछ आइडिया है? एनी आइडिया? अगर मैंने क्यूबॉइडल बोला तो थोड़े बहुत ही दिखने में कैसे होंगे? क्यूब जैसे, ठीक है।
क्यूबॉइडल है, इसका मतलब क्या है, अ बिट टाइप क्यूब। कैसे, मैं बता देता हूं, थोड़ा बहुत ही कहीं ना फॉर्मेशन करेंगे। क्यूबॉइडल टिश्यू, ठीक है। ये इनका सेक्शनल व्यू है। सेक्शनल व्यू का मतलब समझते हो? मान लो मैं केक लेके आता हूं, ये मेरा केक है, केक को मैं काट दूं तो अपने को अंदर क्या है दिखाई देती है वो लेयर, यस और नो? तो ये तो उसका सेक्शनल व्यू है। और ऊपर से देखोगे तो ये कैसे दिखेंगे, हेक्सागन जैसे। ऊपर से कैसे दिखेंगे, हेक्सागन जैसे। इसलिए इनका नाम पड़ा है क्यूबॉइडल। इसलिए इनका नाम क्या पड़ा है, क्यूबॉइडल। ये कहाँ मिलते हैं, किडनी ट्यूबुल्स के अंदर, थायराइड के अंदर, स्वेट ग्लैंड्स के अंदर। ये कहाँ मिलेंगे? बेटा इट्स टेक्निकल इशू, किडनी ट्यूबुल्स के अंदर मिलेंगे, थायराइड के अंदर मिलेंगे, स्वेट ग्लैंड्स का मतलब समझते हो, स्वेट ग्लैंड्स, जहां से बॉडी को क्या मिलेगा, पसीना, ठीक है। अब देखो, बेसिकली इसका काम क्या है, किडनी ट्यूबुल्स। किडनी ट्यूबुल्स के अंदर ये क्या काम करता है, एब्जॉर्प्शन का। उसके अंदर ये कचरे को एब्जॉर्ब करेगा। थायराइड एंड स्वेट ये दोनों के दोनों ग्लैंड्स है, तो ये सिक्रेशन का काम करेगा। एक बात बता दूं मैं, तुम्हारे यहाँ पसीना आता है कि नहीं, यस और नो? तो ये पसीना अपने एपिथेलियल टिश्यू के अंदर से ही आया है। और एपिथेलियल टिश्यू में से कौन से टिश्यू ने पसीना रिलीज किया, क्यूबॉइडल, ठीक है। क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, इसका सेक्शनल व्यू स्क्वायर जैसा होगा, क्यूब्स जैसा। और इसका जो अपर व्यू होगा वो क्यूबॉइड जैसा होगा, सॉरी हेक्सागन होगा। ये कहाँ कहाँ मिलता है, किडनी ट्यूब हो गई, थायराइड हो गया, स्वेट ग्लैंड्स हो गया। देखो यार, एक बहुत सिंपल सी चीज है, ग्लैंड्स क्या काम करते हैं, सेक्रेशन का। अरे तो कट कट के आ रही है तो नेटवर्क इश्यू है, मैं थोड़ी कट कट के बोल रहा हूँ। सुनो इधर। अरे सो व्हाट आई कैन डू इन दैट, डू यू रियली थिंक आई हैव एनी आइडिया? डोंट वरी, ये रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर तुम्हारे ग्रुप में वैसे ही आने वाला है, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या, ग्लैंड्स का क्या काम है, ग्लैंड्स क्या करते हैं, पहले मेरे को ये बताओ, व्हाट इज द वर्क ऑफ ए ग्लैंड? किसी को भी नहीं पता ग्लैंड्स का क्या काम है? मेरी आवाज सुनाई दे रही है, यस और नो? सीक्रेट, वो मतलब कुछ ना कुछ रिलीज करते हैं, ठीक है। तो एक चीज अब अपना आप समझ जाना, अगर कोई भी टिश्यू किसी ग्लैंड के अंदर है तो उसका काम क्या होगा, उस टिश्यू का, सेक्रेशन। ये तुमको इसी तरीके से याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब अगला टिश्यू कौन सा है, कॉलमनर टिश्यू। चलो, अगर मैंने यूं बोला कि कॉलमनर टिश्यू, तो इसके नाम से क्या पता चलेगा तुमको, कॉलमनर टिश्यू। चलो, एनी आइडिया ये कॉलमनर टिश्यू कैसे होंगे, क्या होंगे? चलो, किसी ने रेक्टेंगल बोल दिया, ठीक है, वेरी गुड। ये लॉन्ग, यस, ये लॉन्ग, ओके ओके, ये लॉन्ग लॉन्ग जो कॉलम्स होते हैं ना, वैसे होंगे। कैसे, मैं बताता हूँ, देखो। इसके सेल्स ऐसे होंगे, दिखाई दे रहा है, यस और नो? ये लॉन्ग होंगे, और इनका जो न्यूक्लियस होगा ना, वो कहां पर होगा, न्यूक्लियस एट बेस।
न्यूक्लियस एट बेस। ठीक है, ये वाले कहां पर पाए जाते हैं? ये वाले टिश्यू या फिर सेल्स तुमको मिलेंगे स्टमक, इंटेस्टाइन, इन सब के अंदर। चलो मेरे को ये बताओ, अगर ये वाले टिश्यू इंटेस्टाइन के अंदर, तो इनका मेन काम क्या होगा? एब्जॉर्प्शन। इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स होता है, यस और नो? ठीक है, उसी के साथ साथ ये वाले स्टमक के अंदर भी होता है। स्टमक के अंदर म्यूकस रिलीज होता है, यस और नो? म्यूकस। तो जो स्टमक की जो वॉल होती है, स्टमक के अंदर पता ना म्यूकस रिलीज होता है, जिससे कि अपना हाइड्रोक्लोरिक एसिड अपने स्टमक की वॉल्स को कोरोना कर दे। तो जैसे कि स्टमक की वॉल्स है, ये कॉलमनर टिश्यूज, बीच में कॉलमनर टिश्यू में बीच बीच में, जैसे कि मान लो ये यहाँ पे बीच बीच में ऐसे थोड़े बहुत ग्लैंड्स एंड सेल्स प्रेजेंट होंगे, जो क्या रिलीज करेंगे? म्यूकस। क्या रिलीज करेंगे? म्यूकस। ठीक है, तो कोलमनर टिश्यू का मेन काम तो है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अपनी जो इंटेस्टाइन है ना, इंटेस्टाइन, ये इंटेस्टाइन, इसकी जो सबसे बाहर वाली लाइनिंग है, ये कोलमनर टिश्यू की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कोलमनर टिश्यू। ठीक है, तो ये कोलमनर टिश्यू की बनी होती है। ठीक है, तो ये एब्जॉर्प्शन करती है यहाँ। ठीक है, देखो इसके अंदर होगा क्या, ये कोलमनर टिश्यू की बनी है। ठीक है, बोलो बोलो, आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, बीच में कॉल आ गया था इसलिए कट गया होगा। ये कोलमनर टिश्यू की है। ठीक है, अब अपना जो लास्ट टिश्यू है, मतलब सॉरी, एपिथेलियल टिश्यू का जो लास्ट टाइप है, वो है सिलिएटेड। कौन सा? सिलिएटेड। ये कभी सिलिया नाम सुना है? सिलिया या फिर विली? विली नाम सुना है कभी? विली, विली। तुम सबको मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? अरे क्या यार, नो नो कभी ऐसे भी बोला करो। इधर ध्यान दो। अब है सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। इससे पहले कि मैं तुमको सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बताऊं, तुमको ये चीज पता होनी चाहिए कि सीलिया क्या है। सीलिया एंड विली, इधर ध्यान दो। तुमने विली भी नाम नहीं सुना? विली नाम नहीं सुना? सेवेंथ में पढ़ा होगा यार, एब्जॉर्प्शन जो इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। नहीं तो इधर ध्यान दो, देखो ये कौन से टिश्यू है? क्यूबॉइडल, यस और नो? और ये कौन से टिश्यू है? कॉलमनर। तुमको दिखाई दे रहा है ना, एक कौन सा टिश्यू है? एक तो है। अरे यार ऐसे कैसे नहीं आ रही? तो ऐसा है तो बेटा, व्हाट आई कैन डू, उसके अंदर कोई दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है? डबल आवाज आ रही है तो सुनो एक ही बार। ओके, व्हाट? इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। देखो, ये तुमको क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर टिश्यू दिखाई दे रहे हैं? अरे पहले ये तो बोलो यस और नो। ठीक है, अब होगा क्या, ये जो क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर टिश्यू है,
ये टिश्यू के अंदर क्या होता है, कभी कभी इनकी जो अपर लेयर है, इनकी जो अपर लेयर है, ये देख रहे हो अपर लेयर सेल्स की, इसके ऊपर पतले पतले थ्रेड्स जैसे हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे। कैसे डेवलप हो जाएंगे? ऐसे थ्रेड्स जैसे। दिखाई दे रहा है यस और नो? सीलिया, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसको क्या कहते हैं? सीलिया। जब ये कॉलमनर एंड क्यूबॉइडल टिश्यूज के ऊपर सीलिया डेवलप हो जाएंगे, तब इन्हीं टिश्यू को क्या बोलेंगे? सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। समझ में आया मेरे कहने का मतलब? यस और नो? ठीक है। और तुम्हारे ये वाले हेयर लाइक स्ट्रक्चर को मत समझ लेना गलती से भी सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यूज अपनी बॉडी के अंदर होंगे। अब चलो, सीलिया का क्या काम है, सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू का काम क्या है? एक मेरे को बात बताओ, जब तुम पानी पीते हो या खाना खाते हो, तो जैसे खाना गले के नीचे जाता है, वो खाना अपना आप नीचे चला जाता है या तुम खुद उसको कंट्रोल करते हो? अरे गले के नीचे जाने के बाद खाना अपना आप नीचे चला जाता है, ऑटोमेटिक चला जाता है ना। उसका रीजन यही है, जो अपनी फूड पाइप है, जो अपनी फूड पाइप है, उसकी जो ये बाहर वाली लेयरिंग है ना, ये किसकी बनी है? सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू की। किसकी बनी है ये? सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। यहाँ पे सीलिया जैसे होंगे ऐसे। ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ पे फूड आएगा ना, तो ये सीलिया इसको आगे पुश करेंगे और एक वेव लाइक मोशन बनाएंगे। किसके जैसा? वेव के जैसा। और इस फूड को आगे ट्रांसफर करेंगे। इस टाइप के मूवमेंट को पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट भी कहते हैं। समझ में आ गया एपिथेलियल टिश्यूज? यस और नो? ठीक। अब अपने स्टार्ट करेंगे मस्कुलर टिश्यू। कौन सा टिश्यू? मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू। ठीक है। चलो, मसल्स नाम तो 110% इससे पहले सुना ही होगा। कोई है ऐसा जिसने नाम नहीं सुना? ठीक है। अब देखो, मस्कुलर टिश्यू, इससे पहले कि अपने आगे की चीजें करें, मैं पहले ही बता दूं, मसल्स का सबसे मेन काम क्या है? मसल्स का सबसे मेन काम क्या है? मूवमेंट। अपनी बॉडी के अंदर जितनी भी मूवमेंट्स होती है ना, वो सब किसकी वजह से हो रही है? मसल्स की वजह से। मैं मेरा हाथ का मूवमेंट कर पा रहा हूँ, इसका रीजन, अगर मैं मेरे हाथ का मूवमेंट कर पाता हूँ, तो उसका रीजन है कि मेरे हाथ की जो मसल्स है वो वर्क कर रही है। यस और नो? अगर मैं बोल पा रहा हूं, तो मेरी टंग की मूवमेंट हो रही है। इसका मतलब क्या है? मेरी टंग के अंदर क्या मसल्स है? समझ में आ रहा है? यस और नो? अब जो मसल टिश्यू है, वो तीन टाइप के हैं। मसल टिश्यू कितने टाइप के हैं? मसल टिश्यू कितने टाइप के हैं? तीन टाइप। कौन कौन से? एंड स्ट्रेटेड मसल। कौन कौन से टाइप के हैं स्ट्रेटेड मसल्स? स्मूथ मसल्स एंड cardiac muscles. Dia Morwani is there or not? Dia Morwani? ओके। जिसको कार्डियोलॉजिस्ट बनना है ना, कहते हैं ना मेरे को कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, तो उसको इन मसल्स की स्टडी करनी पड़ेगी जिंदगी भर। अब देखो, स्ट्रेटेड मसल्स, स्मूथ मसल्स
एंड कार्डियक मसल्स। मस्कुलर टिश्यू के अंदर अपने टाइप करेंगे स्ट्रेटेड मसल्स। स्ट्रेटेड मसल्स कैसी होती है, एक बात ध्यान देना, स्ट्रेटेड मसल्स के ऊपर होते हैं बैंड्स। क्या होती है? बैंड्स। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल होगी और ये बोन्स के कनेक्टेड होगी। ठीक है, इधर ध्यान दो, ये वाली जो मसल्स है वो किसके साथ कनेक्टेड होती है? बोन्स के साथ। ठीक है, बेसिकली सिलेंड्रिकल होती है। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, तुम्हारे यहाँ हाथ में बोन्स है, यस और नो? ये यहाँ पर बोन्स है? क्या तुम्हारे हाथ में बोन्स भी नहीं है क्या, यस और नो? ठीक है, अब ये जो मैं मेरी बोन्स देखो, मेरे यहाँ पर भी बोन्स है, मैं इन बोन्स और मसल्स की कनेक्शन से बड़े आराम से मूवमेंट कर पाता हूं। तो जो मसल्स बोन्स के साथ अटैच्ड है प्लस मेरे कंट्रोल में है, मेरे कंट्रोल में मतलब उसको कहते हैं वॉलेंटरी मसल्स। ये कैसी मसल्स है, इनके ऊपर थोड़े बैंड्स टाइप बने हुए हैं, और ये कैसी मसल है? मल्टी न्यूक्लिएट। मल्टी न्यूक्लिएट। इस मसल का जो सेल होता है उसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस होगा, प्लस ये वाली जो मसल से बोन्स के साथ अटैच्ड होगी, सिलेंड्रिकल होगी, और ये मेरे कंट्रोल में होगी। मैं मेरा हाथ जब भी मूव करना चाहूँ कर सकता हूँ, यस और नो? अपने बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, यस और नो, ये सबको मैं मेरे हिसाब से मूव कर सकता हूं। तो इन सब में कौन सी मसल्स है? स्ट्रेटेड मसल्स। समझ में आ रहा है, यस और नो? देखो, जितनी भी मसल्स, मैं मेरे पाँव का मोशन कर सकता हूँ, ठीक है, मैं मेरी गर्दन का मोशन कर सकता हूँ, ये गर्दन में यहाँ पर मसल्स ही है। इसका मतलब ये सारी सारी स्ट्रेटेड मसल्स है। स्ट्रेटेड मसल्स वो है जो कि मेरे कंट्रोल में है, जो कि मेरे कंट्रोल में है। ठीक है, दूसरी कौन सी मसल्स है? स्मूथ मसल्स। ठीक है, स्मूथ मसल्स को अनस्टेटेड मसल्स भी कहते हैं, इनके ऊपर बैंड्स नहीं बने होते। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कैसी है? इनवॉलेंट्री। ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये मसल्स मेरे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, प्लस देखो, अरे कितनी देर बाकी है मीटिंग में? इधर ध्यान दो, देखो, ये जो मसल्स है ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। मेरी आवाज आ रही है कि नहीं, यस और नो? ये मसल्स मेरे कंट्रोल में नहीं है। इनके अंदर सिंगल सेंट्रल, इनके अंदर सेंट्रल न्यूक्लियस होगा, सिंगल सेंट्रल न्यूक्लियस। ठीक है, अब मेरे को एक ये बात बताओ, तुम्हारी जो आंखें है ना, आंखें आंखें, अगर मैं अब तुम्हारी आंखों को बोलूं ए झपकाना मत, तो भी मैं ऐसे करूंगा, तुम्हारी आंखें झपक जाएगी, यस और नो? क्यों? क्योंकि वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। दूसरी चीज, अपनी जो फूड का मूवमेंट हो रहा है, मैं क्या ऊपर ला सकता हूँ, उसको वापस ऊपर ला सकता हूँ मेरी मर्जी से? मैं क्या उसको वापस ला सकता हूँ कि नहीं, यस और नो? बिल्कुल नहीं। एलिमेंट्री कैनल, मेरा फूड मूवमेंट की वजह से नीचे जाता है, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो स्मूथ मसल्स कौन सी है? पहली बात है, स्मूथ मसल्स ऐसी पतली पतली फाइबर्स के जैसी होगी। ठीक, ऐसी होगी। इनके जो एंड्स होंगे वो पतले पतले होंगे। ठीक है, और ये ब्रांच भी नहीं होती, मतलब एक दूसरे जैसे कनेक्टेड नहीं होगी। ये मेरे कंट्रोल में भी नहीं है। ठीक है, इनका एक ही न्यूक्लियस होगा, वो भी सेंटर में। ये मेरे कंट्रोल में नहीं, मतलब ये अपने ही हिसाब से काम करती है। जैसे कि एलिमेंट्री कैनल, जो मेरे फूड की जो पूरी प्रोसीजर है, ये पूरी पूरी एलिमेंट्री कैनल के ही अंदर होती है। ठीक है, अब कौन सी मसल्स है?
कार्डियक मसल्स। चलो कोई बता सकता है कार्डियक मसल्स कहाँ पे मिलेगी? इधर ध्यान दो। कार्डियक मसल्स कहां पर मिलती है? हार्ट के अंदर। कार्डियक मसल्स किसमें होगी? हार्ट के अंदर। अब मेरे को ये बताओ, तुम्हारा जो दिल का धड़कना है, ये पंपिंग एंड जो पुशिंग वुशिंग ये सब है, क्या तुम उसको कंट्रोल कर सकते हो? 5 मिनट के लिए हार्ट बंद कर सकते हो? यस, वेरी गुड। तो ये वाली मसल्स अपने कंट्रोल में नहीं है, ये इनवॉलेंट्री मसल्स है। कैसी? इनवॉलेंट्री मसल्स। दूसरी चीज, वेरी इंपॉर्टेंट, ये मसल्स लाइफ टाइम काम करती रहती है। ये मसल्स कैसे काम करती रहेगी? पूरी लाइफ। तुम्हारे कभी लाइफ में ऐसा होगा कि आधा एक घंटे के लिए हार्ट कभी रेस्ट कर ले? ऐसा होगा कभी कि 5-10 मिनट के लिए हार्ट आराम कर ले? बिल्कुल नहीं। ये लाइफ टाइम पंपिंग करता रहेगा, रिदमिक। ये मसल्स क्या करती रहेगी? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन। इसमें एक सिंगल न्यूक्लियस होगा और ये मसल्स कैसी होती है? ब्रांच्ड, मतलब थोड़ी बहुत एक दूसरे से कनेक्टेड होगी। समझ में आया? यस और नो? तो यस और नो, सबको मसल टिश्यूज के बारे में समझ आ गया? अरे, सबको मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? ठीक। तो आज अपने कौन कौन से टिश्यू किए? एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल के अंदर 4 टाइप्स है: स्क्वेमोस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर एंड सिलिएटेड। फिर मसल टिश्यूज। मसल टिश्यू 3 टाइप के हैं। कौन सा? जल्दी बोलो, कौन से 3 टाइप? ठीक है। तो आज जितना करा है उतना समझ में आ गया ना? ओके, सो आई एम लीविंग द मीटिंग, यू नो नीड टू rejoin इट। ओके, बाय बाय बाय।